हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए दोस्तों किरण पब्लिकेशन की न्यू प्रैक्टिस सेट दोस्तों हम लोग लगा रहे हैं। 2 सेट पहले ही कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लगाएंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्लास। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3 सामान्य ज्ञान पहला पार्ट हमारा। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देश के शासन में आधारभूत है और कानून बनाने में सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। दोस्तों ये बात अनुच्छेद 37 में कही गई है। ठीक है, अनुच्छेद 37 यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा है। पंजाब के संघोल में मिली स्तूप की मूर्तियां निम्नलिखित में से किस स्कूल शैली से संबंधित है? ऑप्शन 4 होगा मथुरा। क्वेश्चन नंबर 3 है। स्वामी विवेकानंद ने सन 1897 में निम्नलिखित में से किस सामाजिक संगठन की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा, रामकृष्ण मिशन। चौथा प्रश्न है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य डैश की प्रक्रिया को शुरू और तेज करना था ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को एक मजबूत आधार मिल सके। इसका दोस्तों ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, औद्योगिकरण। चलिए 5वां क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर नियंत्रण पाने के लिए गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल राजवंशों के बीच प्रसिद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? ऑप्शन देखेंगे दोस्तों। चलिए यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों तीसरा, कन्नौज। 6वां क्वेश्चन है। तीस्ता निम्न बांध, देखिए तीस्ता लो डैम निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन 3 होगा, सिक्किम में। 7वां है। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 की अनुसूची ए में ऐसे उद्योग शामिल हैं जो डैश होंगे। क्या होंगे दोस्तों? विशेष रूप से राज्य के स्वामित्व में होंगे। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर से देख लीजिए। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 की अनुसूची ए में ऐसे उद्योग शामिल है जो विशेष रूप से राज्य के स्वामित्व में शामिल होंगे। चलिए 8वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक धन के तरल रूप नकदी रूप का उदाहरण है? ऑप्शन पहला हो जाएगा, मुद्रा नोट। 9वां प्रश्न है। वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण डैश द्वारा उत्प्रेरित होता है? 9वें का फर्स्ट हो जाएगा, NI। 10वां प्रश्न है। अंग्रेजों द्वारा भारत सरकार की किस योजना अधिनियम के तहत अंतरिम सरकार का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन दूसरा होगा, कैबिनेट मिशन योजना। 11 है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी? चलिए 11 का ऑप्शन देखेंगे। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा दूसरा, 1964। ठीक है, चलिए 12 देखिए। जनसांख्यिकी में जनसंख्या प्रक्षेपण डैश को संदर्भित करता है। ये किसको करता है दोस्तों? पिछड़े आंकड़ों और रुझानों के आधार पर भविष्य की जनसंख्या के आकार का अनुमान लगाने में। ठीक है, चलिए 13 के बाद 13 आएंगे। शिवालिक पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला का भाग है? ये दोस्तों हिमालय का भाग है। 14 है। महासागरीय ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? इसका मुख्य स्रोत है दोस्तों सूरज की रोशनी। 15 है। वित्त आयोग निम्नलिखित में से किसको अपनी रिपोर्ट सौंपता है? भारत के राष्ट्रपति को। 16 है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन सा नहीं है? समय पर आयकर का भुगतान करना। 17 है। एक लड़के के बारे में एक अंग्रेजी उपन्यास किम निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा है? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। किम ये उपन्यास है, इसको लिखने वाले लेखक का नाम है दोस्तों, देखिए रुडयार्ड किपलिंग। 18 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 किन मुद्दों से संबंधित नहीं है?
ये दोस्तों किसी व्यक्ति या समूह के लाभ के लिए आर्थिक उतार चढ़ाव की स्थिति पर नियंत्रण, इससे संबंधित नहीं है। 19 है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस कर्मचारी का नाम बताइए जिसने 1830 के दशक में अशोकन ब्रह्म का अर्थ समझाया था। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप। 20 है, पदार्थ की किस अवस्था में उसके कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। यहाँ पे दोस्तों 20 का सही जवाब हो जाएगा आपका, 20 का सही जवाब हो जाएगा चौथा, गैस। 21 है, बहमनी साम्राज्य के विघटन से दक्कन में डैश स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। कितने राज्यों का उदय हुआ दोस्तों? 5 राज्यों का उदय हुआ। चलिए 22 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है हमारी संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना। 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर कार्बन का प्रमुख भंडार है। चलिए ऑप्शन की तरफ चलेंगे। चलिए 23 का जो सही दोस्तों ऑप्शन होगा, महासागर। ठीक है। भारत में विभिन्न फसलों का उत्पादन होता है, फसलों का कौन सा समूह दालों से संबंधित है? कौन है दोस्तों? चना और अरहर। 25 है, भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित होने के बाद सरकार के कार्य का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संविधिक आयोग स्थापित किया गया था? 25 का दूसरा ऑप्शन होगा, साइमन कमीशन। 26 है, मौर्य के अधीन विक्रय मूल्य का कितना भाग कर के रूप में वसूल किया जाता है? इसका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 1/10। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की? सावरकर बंधु ने। देखिए 28 है, वैश्वीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 3 कथन है दोस्तों। यह विश्व अर्थव्यवस्थाओं के साथ एकीकरण के बारे में है। दूसरा कथन है, यह उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। तीसरा है, घरेलू मुद्रा की मूल्य वृद्धि से निर्यात में सुधार होता है। 3 कथन है दोस्तों, तीनों में यहाँ पे आपका जो सही हो जाएगा, पहला और दूसरा कथन। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। 28 का थर्ड ऑप्शन, पहला दूसरा सही है। 29 पे आएंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के किस शहर में अस्थायी सरकार बनाई गई? इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दूसरा, बलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? ऑप्शन दूसरा दोस्तों, बिरहा हो जाएगा। चले आगे, मृदा स्वास्थ्य के में सुधार किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मन्नुयर काथू, देखिए मन्नुयर कप्पोन योजना शुरू की? 31 का जवाब पहला होगा ऑप्शन, तमिलनाडु सरकार। 32 है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने। 33 है, उत्तर प्रदेश में राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? राज्यपाल होता है दोस्तों। ठीक है, राज्यपाल। 34 है, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण एशियाई देश कौन सा है? थाईलैंड। 35 है, उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी वाले मानसून को किस नाम से जानते हैं? इसका ऑप्शन पहला हो जाएगा, पूर्वा मानसून। 36 है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लंबाई में नहरें किस जिले में हैं? रायबरेली में। चलिए 36 के बाद 37, फिक्की के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे दूसरा ऑप्शन, ज्योति विज। 38 है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद कांच की वस्तुओं का निर्माण करता है? इसका ऑप्शन तीसरा होगा, फिरोजाबाद। चलिए हिंदी का सेक्शन शुरू होता है दोस्तों अब। 39 है, निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं दोस्तों। ठीक है, वर्ब। 40 है, निम्नलिखित में से शब्द के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। शुद्ध रूप आपका यहाँ पे हो जाएगा जिजीविषा।
41 है, निम्नलिखित में से नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चयन कीजिए। ऐसी चंद्रिका या शोभा जिसे देखने या समझने वाला कोई ना हो। राइट आंसर हो जाएगा अरण्य चंद्रिका। वकील निम्नलिखित में से किस भाषा का शब्द है? वकील दोस्तों अरबी शब्द है। 42 के बाद 43, निम्नलिखित में से किस विकल्प में आपादान कारक की विभक्ति का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन दूसरा हो जाएगा बलराम पेड़ से गिरा। ठीक है, बलराम पेड़ से गिरा आपादान कारक है ये। चौवालीस है, निम्नलिखित में से दिए गए शब्द युग्म से सही अर्थभेद का चयन कीजिए। अभिहित, देखिए अभिहित अविहित, यहाँ पे सही ऑप्शन दोस्तों होगा तीसरा, कहाँ हुआ अनुचित। 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तरी का पर्यायवाची नहीं है? तरी का पर्यायवाची नहीं है रति। 46 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। चौथा ऑप्शन होगा ग्रहणी, ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। 47 है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन उपकार। ठीक है, उपकार में उपसर्ग क्या है? उप। निम्नलिखित में से वाक्य प्रकार का चयन कीजिए। देखिए, वह इसलिए बाजार गया क्योंकि उसे फल खरीदने थे। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। 49 है, निम्नलिखित में से दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे चौथा ऑप्शन देखिए, जठरग्नि जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अन्न को पचाने वाली अग्नि, जठरग्नि। 50 है, हिंदी साहित्य का डैश स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन पहला भक्ति काल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। 51 है, निम्नलिखित में दिए गए शब्द के प्रकार का चयन कीजिए। शुभरन, ये सब तद्भव है, तद्भव, तत्सम, विदेशद या अर्थ तत्सम। सही जवाब होगा दोस्तों दूसरा, तद्भव। 52 है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सा है? अशुद्ध दोस्तों पहला ही हो जाएगा। ठीक है, अंत्येष्ट। 53 है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग यहाँ पे हो जाएगा सौभाग्य। 54 है, निम्नलिखित में से आमरण शब्द में कौन सा समास है? आमरण में देखिए अव्ययी भाव समास है। 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो तुम नहीं है। 56 है, निम्नलिखित में से दिग्गज शब्द में कौन सी संधि है? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यंजन संधि। 57 है, निम्नलिखित में से असंगत बेमेल शब्द का चयन कीजिए। बेमेल यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा तीसरा, अर्था अलंकार। 58 है, निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का अर्थ अच्छी वस्तु कम होने पर भी मूल्यवान होती है जबकि मामूली चीज़ अधिक होने पर भी कोई कीमत नहीं रखती? 58 का सही जवाब दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, चंदन की चुटकी भरी गाड़ी भरा न काट, ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 59 है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति का प्रचलित रूप कौन सा है? 59 का देखिए चौथा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। देखिए चौथा ऑप्शन है, कोयल होए न उजली 100 मन साबुन लाए। 60 है, निम्नलिखित में से नीचे दिए गए वाक्य के प्रकार का चयन कीजिए। 60 में ये हो जाएगा दोस्तों निषेधवाचक वाक्य। 61 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो पहला हो जाएगा 16 मात्राएं, फर्स्ट को एक मात्रा तथा एस को 2 मात्रा। देखिए ये जो फर्स्ट है इसका मतलब एक मात्रा, ये समझेंगे दोस्तों आप। ठीक है, ऊपर लगा होता है। चलिए 62 है, निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द का चयन कीजिए। बहुवचन शब्द हो जाएगा दर्शन। 63 है, निम्नलिखित में से मुहावरा चिकने घड़े का पानी पड़ना, चिकने घड़े पर पानी पड़ना, इसका मतलब होता है दोस्तों देखिए 63 का उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ना। 64 है, निम्नलिखित में से दिए गए वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग किया गया? देखिए रात दिन परिश्रम करने पर भी सफलता
देखिए रात दिन परिश्रम करने पर ही सफलता मिलती है। 64 पहला योजक चिन्ह, देखिए रात और दिन के बीच योजक चिन्ह है और पूर्ण विराम लास्ट में है। 65 है निम्नलिखित में से मुहावरा जीती मक्खी निगलना का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है दोस्तों जानबूझकर गलत काम करना। 65 के आगे आ जाइए। 66 निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का अर्थ नुकसान होते समय जो बच जाए वही लाभ है? इसमें जो सही हो जाएगा दोस्तों पहला, देखिए आग लगते झोपड़ा जो निकले सो लाभ। 67 निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाला वाक्य है थोड़ा और चेष्टा करो। 68 है निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ अनायास लाभ होना है? 68 का 2 हो जाएगा छींका टूटना। 69 है निम्नलिखित में से नीचे दिए गए वाक्य के वाच्य प्रकार का चयन कीजिए। आरती ने पत्र लिखा। 69 इसका सही जवाब होगा पहला कर्मवाच्य। आरती ने पत्र लिखा, ये कर्मवाच्य है। 70 है निम्नलिखित में दिए गए वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है? तुलसीदास ने सत्य कहा है पराधीन सपनेहु सुख नाही। बताइए दोस्तों किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है? अर्ध विराम चिन्ह का, कॉमा। निम्नलिखित में से लोकोक्ति चील के घोंसले में मांस कहाँ का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ दोस्तों आगे देखिए ऑप्शन में, तीसरा ऑप्शन होगा, ठीक है, जहाँ कुछ भी बचने की संभावना ना हो। चील के घोंसले में मांस कहाँ? तुलसीदास जैसा कवि काव्य की विशुद्धि मनोनयी कल्पना प्रवण, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट। उपरोक्त गद्यांश में तुलसी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? सही पहला ही होगा। देखिए पढ़ते हैं। विजय रथ के रूपक में तुलसी ने संत जीवन की रूपरेखा उभारी है और अपनी राम कथा को इसी संतम्र के चरितार्थ बना दिया। 73 आइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अवधूत का पर्यायवाची नहीं है? अवधूत का पर्यायवाची नहीं है असाधु। 74 है निम्नलिखित में से उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। 74 का सही जवाब दोस्तों दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, संत कवि तुलसीदास के काव्य का प्रति प्रेम। 75 आ जाइए। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार तुलसी के काव्य में धर्म निम्नलिखित में से किस रूप में प्रकट हुआ है? तो दूसरा ऑप्शन देखिए, निष्कलंकित खुले रूप में अक्षुण या अपने संपूर्ण रूप में प्रकट हुआ है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 76 है उपरोक्त गद्यांश के अनुसार डैश का संत हृदय परम करुणिक राम के प्रति ही उन्मुख हो सकता है, जो जीवन के धर्म में सौंदर्य मर्यादापूर्ण शील और आत्मिक शौर्य का प्रतीक है। चलिए आगे आ जाइए। मैथ का सेक्शन दोस्तों अब शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा तुलसी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ आपको वहाँ पर शेयर कर दी जाएगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।